ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क के बाशिंदों से अपील की है कि वह आईनी नजरियात को नाफिज करें और इसके बुनियादी फराइज पर अमल करें और साल 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाने के कौमी हदफ को हासिल करें। आइन को अपनाए जाने के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर मंगल को ऐवान दस्तूर के सेंट्रल हॉल में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए मुर्मू ने कहा, 75 साल पहले इसी दिन इस मरकजी हॉल में ऐवान दस्तूर साज असेंबली ने एक नए आज़ाद मुल्क के लिए आइन का मसवदा तैयार करने का अजीम काम मुकम्मल कर लिया था। इस दिन दस्तूर साज असेंबली के जरिए हमने हिंदुस्तान के लोगों ने इस आइन को अपनाया, नाफिज किया और अपने लिए वक्फ किया। हमारा आइन हमारी जमहूरियत की मजबूत बुनियाद है। हमारा आइन हमारे इज्तिमाई और इनफरादी वक़ार को यकीनी बनाता है। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने हिकमत अमली के तौर पर पार्लिमानी बहस और शोर गुल की वजह से नज़्म व ज़ब्त की कमी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जमहूरियत की बेहतरीन परवरिश तब होती है जब आईनी इदारे अपनी हुदूद और दायरे इख्तियार की पाबंदी करें। हिंदुस्तानी आइन को अपनाने के 75 साल मुकम्मल होने की याद में दस्तूर साज असेंबली के सेंट्रल हॉल में मुनक़दा लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए धनखड़ ने कहा कि इज्जत व विखार के मियार में गिरावट और पार्लिमानी बहस में नज़्म व ज़ब्त में कमी बायस तशवीश है। उन्होंने कहा, आज के दौर में पार्लिमानी बहस में नज़्म व ज़ब्त का फुक़दान है। इस दिन हमें दस्तूर साज असेंबली के बेहतरीन कामकाज का इआदा करते हुए इस मसले को हल करना चाहिए। That the Parliament, after shaping legislation, must also ensure legislation trajectory in right direction. As guardians of democracy, we bear the sacred duty to honor our citizens' rights, aspirations, and ceaselessly pursue their dreams by making optimal contributions inspired by national welfare and public interest. It is for this that June 25 is now set to be celebrated every year, reminding us of the emergency, the darkest period when fundamental rights of citizens were suspended, people were detained without any reason, and civil rights were violated. Honorable members, all citizens, particularly members of Parliament, must amplify our nation's resonance. लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने हिंदुस्तानी आइन के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर तमाम मुंतखब अवामी नुमाइंदों को मशवरा दिया कि दस्तूर साज असेंबली में मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल दानिश्वरों ने जिस तरह से हर एक आर्टिकल के बारे में इज्जत व विखार के साथ गौर खौज किया है, हमें भी ऐवानों में अपने इत्तेफाक या इख्तिलाफ का इजहार पूरे विखार और एहतराम के साथ करना चाहिए। बिरला ने ऐवान दस्तूर के सेंट्रल हॉल में मुनक़दा तारीखी यौम दस्तूर प्रोग्राम में अपने इस्तकबालिया खिताब में ये बात कही। यौम आइन के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों और अराकीन पार्लियामेंट को मुबारकबाद पेश करते हुए लोकसभा स्पीकर ने कहा, मैं आज यौम आइन मनाने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। एवं गरिमापूर्ण संवाद की इस उत्कृष्ट परंपरा को हमें अपने सदनों में भी अपनाना चाहिए। हमारा संविधान देश में सामाजिक आर्थिक बदलाव का सुधार रहा है। करते काल में हम सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत की और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। इन 75 वर्षों में हमारी संसद के माध्यम से आम जनता के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाए गए हैं, जिससे लोकतंत्र में जनता की आस्था मजबूत हुई है। संविधान ने हमारे तीनों लोकतंत्र के स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को आपसी समन्वय के साथ सुचारू रूप से कार्य करने की व्यवस्था दी है। एक परिवार है
के सिद्धांत का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है। संवैधानिक मूल्यों के प्रति हमारी गहरी पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान ने मंगल को आम आदमी पार्टी AAP के यौम तासीस पर कहा कि आइन और जमहूरियत को बचाने के लिए पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। सोशल मीडिया एक्स पर लोगों को आपके यौम तासीस की मुबारकबाद देते हुए मान ने लिखा कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बदउनवानी मुखालिफ तहरीक से उभरी है, जिसके ख्यालात आज पूरे मुल्क में गूंज रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की यौम आइन पर बनने वाली इस जमात ने आम लोगों को मुफ्त तालीम, मुफ्त बिजली और मुफ्त सेहत की सहूलियात जैसे हुकूक दिए और लोगों को उनके हुकूक से आगाह भी किया। पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की क़यादत में आप पूरी मेहनत और अज़्म के साथ आगे बढ़ रही हैं। आइन और जमहूरियत को बचाने की जंग जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने यौम आइन के मौके पर रियासत की आवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आइन के अता करदा हुकूक के इस्तेमाल के तई आवाम को आगाह करने के लिए रियासती हुकूमत मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम मुनक़्क़द कर रही है। डॉक्टर यादव ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत हिंद आइन के तमाम आर्टिकल्स को आवाम तक पहुँचाने के लिए काम कर रही है। लोगों को अपने हुकूक का इस्तेमाल करने के लिए एक अवामी आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम दस्तूर को इसका मौका बनाया है। डॉक्टर यादव ने कहा कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को इसके लिए वो मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने समाज में आइन की अहमियत को कायम करने के लिए मुहिम चलाने के लिए रियासतों को हिदायत दी हैं। उत्तराखंड की चीफ सेक्रेटरी राधा रातोड़ी ने मंगल को यौम आइन के मौके पर सेक्रेटेरिएट में अफसरान और मुलाजिमिन के साथ आइन के तमहीद को दोहराते हुए आइन का हलफ दिलाया। इस मौके पर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दीपम सेठ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी RK सिद्धांशु, ADGP अनुष्मान, IGKS नाग्यान, सेक्रेटरी पंकज कुमार पांडे, दीपेंद्र चौधरी, डॉक्टर R राजेश कुमार, देहरादून के जिले मजिस्ट्रेट सोन बंसल, सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट अजय सिंह, एडिशनल सेक्रेटरी सोनिका समेत दीगर अफसरान और मुलाजिमीन मौजूद थे। PDP सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि मुल्क में सबसे बड़ी अक़लियत को गैर मामूली खतरात का सामना है। उन्होंने कहा, संभल उत्तर प्रदेश में हालिया तशद्दुद जहां 4 बेगुनाहों की जानें ज़ाया हुई हैं, इस तल्ख़ हकीकत को दर्दनाक याद दहानी है। मौसूफ सदर ने इन बातों का इजहार मंगल को एक्स पर अपने एक तवील पोस्ट में किया। उन्होंने कहा, आज जब हम यौम आइन मना रहे हैं तो ये देख कर मायूसी होती है कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत को गैर मामूली खतरात का सामना है। उन्होंने कहा, उनकी इज्जत, जिंदगी, माश और इबादत गाहों पर हमले हो रहे हैं जो हर शहरी के लिए मसावी हुकूक और वक़ार की आइन की ज़मानत से मुतसादम है, चाहे इसका पस मंज़र कुछ भी हो। इनका कहना था, संभल उत्तर प्रदेश में हालिया तशद्दुद जहां 4 बेगुनाहों की जानें ज़ाया हुई, इस तल्ख़ हकीकत की दर्दनाक याद दहानी है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने बावर कराया है कि इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए मुतादिद शराकतों को मजबूत बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने ये बात G7 ममालिक के वज़राए ख़ारिजा के दूसरे इजलास में शिरकत करते हुए कही। इजलास में बाज़ अरब ममालिक के वज़राए ख़ारिजा भी शरीक थे। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने गाज़ा और लेबनान की सूरत हाल पर भी रोशनी डाली। उन्होंने जोर दिया कि आलमी बिरादरी अपनी जिम्मेदारी कबूल करें और फौरी जंगबंदी, बिना पाबंदियों के इमदाद की वसूली और 2 रियासती हल के जरिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत पर काम करने के लिए वो हरकत में आए। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने लेबनान में जारहियत कम करने और इसकी खुद मुख्तारी का एहतराम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि सूडान में बहरान के मुस्तकिल हल तक पहुँचने और वहाँ इंसानी मसाइब के खात्मे की अशद ज़रूरत है। मिस्र के बहर अहमर में एक कश्ती के उलटने से 4 मुकामी बाशिंदे और 12 गैर मुल्की लापता हैं। सूबाई गवर्नर अमार हनफी ने पीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर कहा कि जुमला 28 अफराद को बचा लिया गया है और लापता अफराद की तलाश की जा रही है। एक सफारी कश्ती बहर अहमर में जनूब मशरक़ी मिस्र के साहली शहर
मरसा आलम के शुमाली साहल से दूर डूब गई। उन्होंने बताया है कि जहाज में 44 मुसाफिर सवार थे, जिनमें 13 मिस्री शहरी और 31 जर्मनी, बर्तानिया, अमेरिका, पोलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, चीन, स्लोवाकिया, स्पेन और आयरलैंड के शहरी थे। इससे कबल मिस्र में चीन के सिफारत खाने ने एक बयान में कहा था कि 2 चीनी सयाहों को जाए वक़्वा के करीब से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों ने बचा लिया था। सिफारत खाने ने दोनों सयाहों से राब्ता किया है, दोनों सेहतमंद हैं। गवर्नर ने कहा कि कश्ती का आखिरी मेरीटाइम सेफ्टी मुआयना मार्च में किया गया था और उसे 1 साल की मुद्दत का सर्टिफिकेट जारी किया गया था। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। यौम दस्तूर के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तमाम शहरियों को दी मुबारकबाद। कहा, हमारा आइन वो सुतून है जो सबके लिए एकसा मौक़े करता है फराहम। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मायूसी से भरी दिखाई दी। तेलंगाना भवन में कारगुजार सदर के तारक रामाराव का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल के कविता की कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद। रियासत में फूड पॉइजनिंग के बढ़ते हुए वाकयात पर किया तशवीश का इजहार। कांग्रेस हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील केसीआर की मरहून मिन्नत। दीक्षा दिवस को बनाए कामयाब। जिले रंगारेड्डी बीआरएस दफ्तर में दीक्षा दिवस तैयारी इजलास से साबिक उजरा मोहम्मद महमूद अली और सबिता इंदिरा रेड्डी का खिताब। शुमार कुनिंदगान के घर पहुंचने पर साबिक वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने सर्वे से मुतालिक रेवंत रेड्डी की मुखालिफत का वीडियो किया पेश। माजी में मुखालिफत और आज सर्वे से मुतालिक किया इस्तफसार। तहरीक तेलंगाना के दौरान शहीद पुलिस कांस्टेबल जी किस्तिया की 28 नवंबर को बरसी का इनेकाद। साबिक वज़ीर जी कमलाकर ने बरसी के पोस्टर का किया रस्मी इजरा। तकरीब में मुकामी बीआरएस कायदीन की शिरकत। मौसमी तब्दीली। हैदराबाद में वबाई अमराज के मुतासरीन की तादाद में इजाफा। खांसी और नज़ला जुकाम के साथ वायरल बुखार। फीवर हॉस्पिटल में बुखार के मरीजों का हुजूम। हैदराबाद शहर समेत तेलंगाना भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। दर्जे हरारत में गिरावट। रात के वक्त दर्जे हरारत 13 से 14 डिग्री तक दर्ज। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.